हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ बेबी कैप। और यहाँ पे बेबी कैप बनाने के लिए मैंने इस तरीके से बॉर्डर बुन लिया है। तो दोनों साइड से मैंने उल्टा उल्टा ही बॉर्डर यहाँ पे बुना है और इस तरीके से मैंने इसमें दो कलर से ये बॉर्डर बनाया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 से ढाई साल तक के बच्चे के लिए ये कैप। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं 75 फंदे। अगर आप 1 साल के बच्चे के लिए बनाएं तो आप डालिएगा इसमें 65 फंदे। तो यहाँ पे दोनों साइड से बॉर्डर बुन लिया है और अब हम इसमें डालेंगे डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए वरना रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा बुन लेंगे, धागा आगे, और यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे जाली डालते हुए। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे। तो इसी तरीके से इस रो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे जाली डालते हुए। यहाँ पे हमारा ना तो कोई फंदा घट रहा है और ना ही कोई फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। जो 2 फंदों का 1 फंदा कर रहे हैं, जाली डाल रहे हैं, तो वहाँ पे वो फंदा हमारा बढ़ रहा है। और इसी तरीके से इस रो को 2 फंदों का 1 करते हुए जाली डालेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। तो बैक साइड आ गए हैं और बैक साइड से पूरी रो को उल्टी उल्टी ही बुनेंगे और जाली का जो फंदा है उसको भी बुन लेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये जाली का फंदा है, इसे भी बुन लेना है। इसी तरीके से इस रो को भी हम पूरा बुन लेंगे। देखिए, फिर से सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा यहाँ पे उतार लेंगे, आप चाहें तो बुन लीजिएगा, और दूसरा फंदा यहाँ पे बुन लेंगे और जाली डालते हुए फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से जाली डालते हुए इस रो को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 जालियाँ डालूंगी। 3 जालियाँ डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा डिजाइन कैसा आया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें 3 जालियाँ निकाल दी हैं। 1 2 3 जालियाँ इसमें मैंने निकाल दी हैं। और अब मैं इसी तरीके से जैसे बॉर्डर मैंने यहाँ नीचे बुन रखा है, ऐसे ही मैं यहाँ पे बॉर्डर बुनूंगी। तो 6 रो मैं यहाँ पे बॉर्डर की बुनूंगी। और नीचे का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पे मैंने 10 रो बुनी है। तो इस तरीके से उल्टी उल्टी जो धारियाँ हैं, 5 रो आई है हमारी बन के। आप चाहें तो 4 रो भी बना सकते हैं या फिर 6 रो भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 6 रो उल्टी उल्टी बुन लूँगी, जिससे कि हमारी 3 धारियाँ आ जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 6 रो बुन ली हैं और इस तरीके से 3 धारियाँ इसमें निकली हैं। तो 1 2 और ये 3 धारियाँ यहाँ पे हमारी निकली हैं। और अब हम इसको सीधा और उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसको सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा, इस तरीके से इसको बुनते हुए जितनी लंबाई हमें इसकी चाहिए उतनी यहाँ पे बना लेंगे। और अब यहाँ पे कुछ भी हमें ना तो कोई डिज़ाइन डालनी है ना ही कुछ भी करना है। तो यहाँ पे से मैं सिंपल से इसी कलर से इसको ऊपर को बुनते हुए लेके जाऊंगी सीधा और उल्टा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे इसको मैंने पूरा 1 बलस्त बुन लिया है, पट्टी से 1 बलस्त बुना है। और इस ऊपर वाली पट्टी से 51 रो मैंने यहाँ पे पूरी बुनी हुई हैं। आप जितना गहरा बनाना चाहें उतना ज़्यादा ऊपर को बुन लीजिएगा। तो यहाँ पे 51 रो बुनने के बाद अब हम सीधी साइड आ गए हैं और यहाँ पे अब फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे घटाने की पहली रो है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा बुन लेंगे। उसके बाद इन 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर से इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर से 2 फंदे बुन लेंगे, 1 2, और यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे बुन लेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। तो इसी तरीके से 2 फंदों का 1 फंदा और 2 फंदों को बुनेंगे। ऐसा करते हुए इस रो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये रो पूरी ऐसे ही बुनी जाएगी। तो बैक साइड आ गए हैं और बैक साइड से भी फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे इन 2 फंदों को 1 कर देंगे। ये जो 2 फंदे बुने थे पहली रो में, हमने वो वाले फंदे हैं। और जो 2 फंदों का 1 फंदा किया था उसको ऐसे ही बुनेंगे और फिर से इन 2 फंदों को 1 करेंगे जो हमने बुने थे।
बुने हुए फंदों को अभी हम 2 का 1 करेंगे और जो फंदा 2 का 1 किया था उसको बुन लेंगे। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे एक बुना हुआ फंदा और एक घटाया हुआ फंदा भी एक साथ बुनेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फंदे घटाएंगे और बुने हुए फंदे ये दिख रहे हैं और जो 2 फंदों का 1 किया था वो अलग से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये फंदे घटाएंगे। तो पूरी रो में ये फंदे इसी तरीके से घटेंगे। तो फंदे घटाने की ये तीसरी रो है और तीसरी रो में कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। यहाँ पे पूरी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो बैक साइड आ गए हैं और बैक साइड से अब हम यहाँ पे सारे फंदों को 2 का 1 करके इस तरीके से फंदे घटाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे इन 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए हमें घटाना है। ये देखिए, सारे फंदे कर लिए हैं और अब जितने ये फंदे हमारे पास रह गए हैं यहाँ पे, आप चाहें तो सुई धागे में भी इन फंदों को पिरो के बंद कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से यहाँ पे फंदे पूरे बंद कर लीजिएगा। और ये वाला फंदा छूटना नहीं चाहिए। अगर आगे वाला फंदा छूट जाएगा तो फंदे उठाने में दिक्कत होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तरीके से धागा निकालते हुए यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेके इसको हम यहाँ पे सिल लेंगे। तो इस तरीके से इसको पूरा सिल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से नीचे को इसमें ये रिबन बना लिया है, इस तरीके से डोरी लगा ली है। और यहाँ पे ये जो हमारे एयर होते हैं उसके लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे बुन के नीचे को इस तरीके से इसमें डोरी बनाई है। तो अब दूसरी साइड की बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 फंदे छोड़ूंगी पट्टी से। तो ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सिलाई की है यहाँ से फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक के मैं फंदे छोड़ दूंगी। तो अब देखिए, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। जितने फंदे इस वाली पट्टी से यहाँ के छोड़े हैं उतने ही फंदे गिनते हुए यहाँ तक छोड़ेंगे। तो यहाँ को मैंने 6 फंदे छोड़े हैं पट्टी के। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मैंने ये फंदे छोड़ दिए हैं। और अब यहाँ से 15 फंदे उठा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से 15 फंदे उठा लिए हैं और अब इन 15 फंदों को यहाँ पे बुनेंगे। और ये देखिए, बैक साइड से फंदे उठा के आगे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ये जो फंदे हैं ये डबल फंदे गए हैं हमारे। तो यहाँ पे 24 फंदे आगे के छोड़ दिए हैं और 8 फंदे पीछे से छोड़ के 15 फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। जो आगे की फ्रंट साइड होगी यहाँ पे हमारे फंदे ज़्यादा रहेंगे और बैक साइड से कम रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी यहाँ पे हमारी कैप जो है अच्छी बनेगी। तो देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 रो बुन ली हैं। और अब आ गए हैं बैक साइड। बैक साइड से पहला फंदा उतार लेना है धागा अपनी तरफ और यहाँ से इन 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। बाकी आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे और लास्ट के 2 फंदों का फिर से हम एक फंदे कर देंगे और सीधी साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और वहाँ पे हमें कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। तो ये देखिए, लास्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर लिया और यहाँ से इस रो को पूरा ऐसे ही बुनेंगे। तो फिर से देखिए, बैक साइड आ गए हैं। फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और
आगे के फंदों को बुन लेंगे और लास्ट के फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो बैक साइड से ही हम साइड से 2 फंदे घटाएंगे, एक फंदा, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से बैक साइड और फिर से इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें हर उल्टी रो में 2 फंदे घटाने हैं साइड से, और सारे फंदे यहाँ पे घटाने के बाद जब लास्ट में 5 फंदे रह जाएंगे तो उसके हम नीचे को इस तरीके से डोरी बुन लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें पॉम भी लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाइए वरना रहने दीजिए। और यहाँ पे ये कैप बन के तैयार हो गई है। बताइएगा कैसी लगी आपको। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ऐसी वीडियो आपके बीच में और भी लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।